रमशा, रमशा, रमशा। जी मामा, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो बेटा? मामा शायद आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला। अपने कमरे में जाओ मेरा बच्चा, वहां जाके सो। ऐसे किसी ने देख लिया तो बिला वजह बात बनेगी। उठो, शाबाश। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और वापसी पे मामा की तरफ भी जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। वो तुम्हारी भाभी कैसी है अब, बिलाल की बेगम? मामा भाभी की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ उसे? वो उम्मीद से थी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो बाथरूम में गिर गई और ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अब कहाँ है वो? कल तक तो हॉस्पिटल में थी, फिर घर ले आए थे उनको शाम में। मैं इसलिए बस मीटिंग शुरू होने वाली ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तो वापसी पे मामा की तरफ रुकूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। जी जी जरूर। अच्छा, एक काम करो, जाते हुए जीनत को भेज देना, मैं जरा बर्तन धुलवा लूं, उससे बहुत जमा हुआ है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। थैंक यू मामा। कैसी तबीयत है माँ? ठीक हो? मुझे कल से इस बात ने बहुत बॉदर किया हुआ है कि माहम की डॉक्टर ने कहा है कि इसके खाने पीने में कोई ऐसी चीज मिला दी गई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। जो नसीब में लिखा हुआ था वो हो गया, अब कोई होने को तो नहीं टाल सकता। क्या डॉक्टर ने फिर कुछ कहा है? नहीं बेटा, तो फिर इस किस्से को खत्म समझें। जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीनी है, अल्लाह करे कि वो भी सुखी ना रहे। आपका गुस्सा बजा है, बिल्कुल बजा है। आप यकीन करें, मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगी पूरी तरह से। मैं माहम की डॉक्टर की रिपोर्ट्स देख लूं, उसके बाद मैं सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कि किसने माहम के जूस में कुछ मिलाया है, किसके कहने पे मिलाया है। कोई मामूली बात तो नहीं है ना ये। मुझे ठीक होने दें, मैं खुद ही देख लूंगी किसने किया। मगर तुम्हारे पापा कह रहे थे कि हम। मामा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जो होना था वो हो गया। आपका बाजिल तो है ना? अल्लाह मेरे बासिल को सलामत रखे, आमीन। बेटा, तुम्हारा खाना मैं आज अपनी निगरानी में बनवा रही हूँ। वैसे माहम, रमशा बहुत अच्छी लड़की है बेटा। मैंने कभी भी उसके मुंह से तुम्हारे लिए कोई बुरा लफ्ज नहीं सुना। अब छोड़े ये बातें, कोई और बात करते हैं। मनाल, इतनी मिस्टेक्स? ये शुक्र करो कंपोजर ने मुझे फाइल पकड़ाई। मैंने चेक किया तो चक्कर ही आ गए। अल्लाह, मोहित, थैंक यू सो मच।
अगर ये आगे चली जाती तो पता नहीं मेरा क्या बनता। ईमा, होता है, इतने दिनों बाद काम करो तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तुम ये सब करेक्शन करके मुझे फाइल भेज देना, मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगा। हाँ प्लीज, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं ठीक काम कर भी रही हूँ या नहीं। बी कॉन्फिडेंट मनाल, यू आर अ जीनियस। थैंक। तुम सही समझती थी, तुम्हारी सास तुम्हारे मुकाबले में हमशा से ज्यादा प्यार करती हैं। आपको अब एहसास हुआ है जब 2-4 दिन यहाँ पे रुकी हैं। मुझे तो ये बात पहले से पता है। हमशा के होते हुए तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, और अब मुझे वाकई डर लगने लगा है। डरने की क्या जरूरत है आपको? मैंने सब प्लान किया हुआ है। बस बासिल के मामले में अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना। अब मेरी औलाद ही सिर्फ मेरा सहारा है इस घर में। हाँ, ये तुमने अकल वाली बात की है। बस मुझे अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी मामा। बासिल को स्कूल के लिए खुद तैयार करूंगी, उसके सारे काम खुद करूंगी ताकि उसकी शिकायत मुझसे दूर हो जाए। मनाल, योर ऑर्डर इज रेडी मैम। भाई आज हमारे शेफ ने इतना लजीज बारबेक्यू बनाया था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी लाया जाए। टेस्ट करो। मैं ये सब नहीं खाती। दिल ही तोड़ दिया है। तुम्हारे लिए जल्दी आया था मैं, वरना 2 बजे से पहले कहाँ आता हूँ घर में। तो खुद आ जाते ना, ये लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समीर ने कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद है इसलिए ले आया। समीर ने कहा? समीर कहाँ मिला तुम्हें? रेस्टोरेंट आया था। वो रोज आता है? तकरीबन। चेंज हो गया, वैसे भी किंजा और उसकी शादी होने वाली है तो ख्याल रखना पड़ता है, और हमारी हाला का बेटा भी तो है। हाँ सही कह रहे हो। कहाँ जा रही हो? प्लेट्स फोर्क्स वगैरह लेने। अच्छा, हमें अलग अलग प्लेटों में खाने की जरूरत है? कहा था ना? तुम नहीं खाओगे? हम्म।